A nurse prepares surgical instruments contaminated with bacterial spores for sterilization. The autoclave is set at 121 degrees Celsius for 15 minutes. But later sterility is questioned. Which factor is most likely responsible for sterilization failure? ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेराइल करने थे जिनमें जो है बैक्टीरियल स्पोर्स थे। हमें पता है अगर स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो ऑटोक्लेव इज द बेस्ट मेथड टू स्टेरिलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ऑटोक्लेव जो है सेट किया गया 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, बट बाद में पता चला कि ये तो स्टेराइल हुए ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स। क्या रीज़न हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हाई टेम्परेचर। देखो हाई टेम्परेचर तो नहीं है, टेम्परेचर इतना ही रखते हैं हम हमेशा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड प्रेशर शुड बी 15 psi। ओके, तो हाई टेम्परेचर तो नहीं है यहाँ पे। सेकेंड इज इनएडुकेट, प्रेशर की कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस दी गई हैं तो इनएडुकेट प्रेशर भी रीज़न नहीं है। ओके, एक्सेस एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी नो, 15 मिनट्स इज आइडियल टाइम, ज़्यादा भी नहीं है, और अगर ज़्यादा होगा तो स्टेरिलिटी फेलियर नहीं होगा। एंड ऑप्शन 3 इज इम्प्रॉपर स्टीम पेनिट्रेशन ड्यू टू ओवरलोडिंग। येस, अगर आप ऑटोक्लेव में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाल दोगे, साथ में ओवरलोड कर दोगे, तो स्टीम जो है अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऑटोक्लेव वर्क ही इस प्रिंसिपल पे करता है कि मॉइस्ट हीट होनी चाहिए और जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो अगर हम ओवरलोडिंग कर देंगे तो स्टीम पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो अभी स्टेरिलाइजेशन की अगर बात की गई है तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्टेरिलाइजेशन होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। ठीक है, फिजिकल में हमारा आता है सनलाइट आएगा, हीट आएगा, उसके बाद में रेडिएशन आता है, फिल्ट्रेशन आता है, ये सब जो है फिजिकल में आएंगे। ठीक है, अब हीट भी आप ड्राई हीट बोल सकते हो एंड मॉइस्ट हीट बोल सकते हो। अब ड्राई में आ सकता है रेड हीट, मतलब कि जो वायर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जब तक वो रेड नहीं हो जाएंगी उनको हीट दी जाएगी। ठीक है, दूसरा आप फ्लेमिंग मेथड यूज कर सकते हो, इंसिनरेशन कर सकते हो। ठीक है, और या फिर हॉट एयर ओवन, ये जो है ड्राई हीट के एग्जाम्पल है। हमारा मॉइस्ट में क्या क्या आएगा? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो, एट 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो एंड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो। बिलो 100 डिग्री का एग्जाम्पल है पेस्चराइजेशन, 100 डिग्री का एग्जाम्पल है बॉइलिंग एंड मोर देन 100 का एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव। ठीक है, केमिकल में क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं एल्कोहल, जो एल्कोहल स्वैब्स हम यूज़ करते हैं स्किन को प्रिपेयर करते टाइम, या फिर हम एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, जो हम सैंपल्स भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, उसमें जो है फॉर्मेलिन डाला जाता है ताकि सैंपल खराब ना हो। ठीक है, तो दैट इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो है फिनोल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या, इसमें क्या आता है? जैसे लाइजोल है अपना, वो इसी के अंडर आएगा। क्लोरहेक्सिडिन वॉश भी इसी के अंडर आएगा, कार्बोलिक एसिड के अंडर। ठीक है, और हमारा आता है ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, जिसे हम साइडेक्स बोलते हैं। ओटीज में आपने देखा होगा ग्लूटरल्डिहाइड अवेलेबल होता है 2%। ओके, उसके बाद में एक होता है वेपर फेज डिसइंफेक्शन। ये क्या है? वेपर की हेल्प से जो है चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना। इसमें आता है ETO, इथाइलिन ऑक्साइड। ओके, तो जितना भी हमारा प्लास्टिक का सामान है या रबड़ वाला सामान है वो जो है हम ETO करते हैं। ठीक है, और जितना भी हमारा हीट सेंसिटिव सामान है, जैसे कि स्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, जैसे जो हम सर्जरीज करते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम ग्लूटरल्डिहाइड में डालेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे यहाँ से? एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी सेटिंग के ऊपर कि वॉट ऑटोक्लेव की सेटिंग्स क्या रखनी होती है, 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स 15 psi। बट अगर आपको दे टेम्परेचर 134 डिग्री सेल्सियस है तो आप जो है 3 से 4 मिनट के लिए रखोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैश ऑटोक्लेव। नॉर्मली ऑटोक्लेव ये वाले होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस वाले, बट कुछ ऑटोक्लेव बहुत जल्दी कर देते हैं, उसको जो है फ्लैश ऑटोक्लेव बोलते हैं, और उसकी सेटिंग हम रखेंगे 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मिनट्स। ओके, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटोक्लेव में कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज होता है? देखो, तुमने जो है ऑटोक्लेव में सामान डाल दिया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सामान जो है स्टेरिलाइज हो गया है या नहीं हो गया है? उसके दो तरीके हैं। या तो तुम जो है एक टेप लगाते हो, उसके ऊपर सामान के ऊपर टेप लगा देते हो, उसका कलर चेंज हो गया
तो उससे हमें पता चलेगा स्टेरलाइज हो गया है। बट वो कलर चेंज कैसे होता है, हीट से होता है। वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है कि स्पोर्स जो है किल हो गए हैं, ओके। बट अगर आप जो है स्पोर्स, एक छोटी सी बॉटल है उसमें जो है स्पोर्स आपने अंदर डाल दिए हैं ऑटोक्लेव में और वो किल हो जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है स्टेरलाइज हो गया है सामान, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा स्पोर्स यूज किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ इज जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है। तो जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा सामान जो है ऑटोक्लेव हुआ है या नहीं हुआ है, स्टेरलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉइस्ट हीट ज़्यादा बेटर क्यों मानी जाती है एज कंपेयर टू ड्राई हीट, ठीक है। तो इसका रीज़न है ये जो है बेटर पेनिट्रेट करती है मॉइस्ट हीट और प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है, ओके। तो इससे जो है ज़्यादा बेटर स्टेरिलाइजेशन मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हॉट एयर ओवन के ऊपर कि ड्राई हीट में जो है हॉट एयर ओवन यूज़ होता है वो कितनी देर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो 160 डिग्री सेल्सियस अगर आपने रखा है तो 1 आवर के लिए, एंड 170 डिग्री सेल्सियस रखा है तो 2 आवर के लिए हमें सामान अंदर छोड़ना पड़ेगा, तब स्टेरिलाइज होगा, ओके। इसमें यूज़ क्या होता है, इसमें यूज़ होता है पाउडर है या फिर ग्लास आइटम्स हैं, उसको हम हॉट एयर ओवन करते हैं, ठीक है। अब पाउडर सोचोगे, पाउडर क्या होता है, जैसे न्यूरो ओटीज होती हैं, ठीक है, उधर ब्रेन की सर्जरीज होंगी। अब आपने देखा ब्रेन में जो है ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उधर जो है चीज़ों को कंप्रेस करके आप क्लॉट नहीं कर सकते, ज़्यादा जो है कॉटरी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, पाउडर आता है जो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ब्रेन के ऊपर, और जो है ब्लीडिंग कम हो जाएगी, हीमोस्टेसिस अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जैसे पाउडर है या फिर ग्लास के आइटम्स हैं, उनको स्टेरिलाइज करना है तो हॉट एयर ओवन आप यूज़ करोगे, ओके। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि अगर आपको हाई लेवल का डिसइंफेक्शन चाहिए, देखो 3 तरह के डिसइंफेक्शन होते हैं, एक तो लो लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का, और तीसरा होता है हाई लेवल का, ओके। लो लेवल में आएगा ऐसी चीज़ें जो बहुत हार्श नहीं है, जैसे कि फिनोल का यूज़ कर लेते हैं हम बीपी अपरेटस को क्लीन करने के लिए। अगर हॉस्पिटल में कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो वर्कर क्या करता है, उसको फिनोल के साथ क्लीन करता है, ऐसे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करता है जो बहुत माइल्ड है नेचर में, ओके। तो ये तो हो गया अपना लो लेवल का डिसइंफेक्शन, जो हम हल्की फुल्की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर है, बीपी अपरेटस है, ये आएगा लो लेवल में। सेकेंड आता है मॉडरेट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। इसमें आएगा आपका एल्कोहल, ओके। एल्कोहल जब जैसे कि इंजेक्शन लगाते हो तो उससे पहले स्पिरिट स्वैब से आप जो स्किन को प्रिपेयर करते हो, तो दैट इज मॉडरेट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। एंड थर्ड इज हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, जब आपको चीज़ें स्टेरिलाइज करनी है, जैसे कि ग्लूटरल्डिहाइड साइडेक्स आप यूज करते हो, तो दैट कम्स अंडर हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। एंड हाई लेवल में क्या है, इवन स्पोर्स तक किल हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए जो है ये हाई कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये स्पोर्स तक किल कर देगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अगर कोई हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे स्कोप्स हैं या फिर कुछ प्लास्टिक का सामान है, उसको कैसे डिसइंफेक्ट करोगे। उसको तो आप ऑटोक्लेव में नहीं डाल सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ करते हैं या फिर ETO यूज़ करते हैं हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल दो जिसमें गैस यूज़ होती है, तो एग्जाम्पल इज ETO। उसके बाद में पूछा जा सकता है ग्लूटरल्डिहाइड में कितनी देर तक सामान रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूटरल्डिहाइड की आपको कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, 2% ग्लूटरल्डिहाइड मतलब साइडेक्स इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट, ठीक है। अगर आप सामान को 20 मिनट्स के लिए रखोगे साइडेक्स में तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए 10 आवर्स रखना पड़ेगा, ओके। और इसके अलावा पूछा जा सकता है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है। डिसइंफेक्शन में क्या है, स्पोर्स को वो जो है किल नहीं कर पाता, बट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, स्पोर्स तक किल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन इज हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई बार जो है ऑटोक्लेव फेल हो जाता है, मतलब सही से चीज़ें ऑटोक्लेव नहीं होती, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न होता है एयर पॉकेट्स बन जाती हैं ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख देती हूँ, ध्यान रखना। ऑटोक्लेव क्यों
फेल हो जाता है, एयर पॉकेट अगर बन जाएगी, ऑटोक्लेव में अगर एयर आ गई है उसकी वजह से एयर पॉकेट बन जाएगी और चीज़ें जो है स्टेरलाइज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ऑटोक्लेव करने से पहले एक वैक्यूम बनाया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेस्ट मेथड टू स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने का बेस्ट मेथड क्या है, ऑटोक्लेव है। फाइन। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि एक टेप लगाई जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो ऑटोक्लेव हुए हैं, ठीक है, वो क्यों चेंज हो जाता है, उसका कलर क्यों चेंज होता है, स्टेरिलिटी की वजह से या हीट की वजह से। तो वो टेम्परेचर की वजह से उसका कलर चेंज होता है, ना कि स्टेरिलिटी की वजह से। ओके, तो उसका कलर चेंज होना इज नॉट अ गारंटी कि चीजें स्टेरलाइज हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टेरलाइजेशन। ओके।